आज अपन जानेंगे एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इन एनसीईआरटी बायोलॉजी पार्ट फर्स्ट के बारे में। माय सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जानेंगे कि जितने भी एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इन एनसीईआरटी में अलग अलग बायोलॉजिकल साइंटिस्ट ने दिए थे और कौन सा इन्वेंशन उन्होंने उस एक्सपेरिमेंटल मटेरियल से किया है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। ये नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। तो ये 11th और 12th की एनसीईआरटी में जितने भी बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल मटेरियल दिए हैं उसके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानेंगे कि पहला एक्सपेरिमेंट है हॉर्न मॉल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ये आपके एनसीईआरटी में हॉर्न मॉल का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट के बारे में जिक्र किया है। तो उनका कोई हॉर्न मॉल नाम नहीं दिया, लेकिन स्टडी मटेरियल ग्रीन लीफ उन्होंने लिया था। तो उस ग्रीन लीफ में उन्होंने ब्लैक पेपर ग्रीन लीफ पर कवर किया था और कई पार्ट जो ग्रीन लीफ का था एक्सपोज था सनलाइट के लिए। जहाँ पर भी वो सरफेस ग्रीन लीफ का उन्होंने ब्लॉक किया था, वहाँ पर क्या हुआ उसके बारे में जानेंगे। स्टडी मटेरियल ग्रीन लीफ क्या उससे कंक्लूजन निकल सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये बात वॉन मॉल के हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में कही है। दूसरा एक्सपेरिमेंट है, ये फोटोसिंथेसिस के बारे में सभी एक्सपेरिमेंट है। दूसरा एक्सपेरिमेंट है जोसेफ प्रिस्ले 1733 जोसेफ एक्सपेरिमेंट का। जोसेफ का यहाँ पर ये आपके लिए फोटोग्राफ दिया है कि ये जोसेफ एक्सपेरिमेंट है। तो उन्होंने 1770 में एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने रिवीड किया। क्या रिवीड किया यहाँ पर देखिए कि इसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स के बारे में। और जोसेफ प्रिस्ले का यहाँ पर आपके लिए स्पेशली फोटोग्राफ दिया है। तो वो जोसेफ प्रिस्ले ने उन्होंने डिस्कवर किया था ऑक्सीजन O2 इन 1774 को याद रखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात कह रहा हूँ आपके लिए मैंने फ्रेंड्स। ये जोसेफ प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट के बारे में यहाँ पर अच्छी तरह से विस्तार से जानेंगे कि उन्होंने स्टडी मटेरियल पहले यहाँ पर देखिए कि ये आपको स्टडी मटेरियल कैंडल दिखाई दे रही है, ये टोटल बेल जार दिखाई दे रहा है और ये माउस एक्सपेरिमेंट कहते हैं उसे। पहले ये डायग्राम में ये आपको तीनों दिखाई दे रही है और यहाँ पर क्या हुआ है कि माइस कई मिनटों के बाद बर्निंग कैंडल के साथ बर्निंग कैंडल भी ऑफ हो गई है और माउस भी डेड हुआ है। तो ये स्टडी मटेरियल कैंडल कैंडल विथ बेल जार एंड माउस एक्सपेरिमेंट के बारे में ये आपको कंक्लूजन निकलता है कि ये माउस एनिमल है और ये ब्रीथ करता है एयर से, ये आपको कंक्लूजन निकलता है। और दूसरी बात, ये बेलजार की बात है और ये माउस की बात है और मिंट प्लांट, यानी कि उसे आप क्या कहेंगे, मिंट प्लांट को पुदीना कहेंगे, पुदीना का प्लांट और ये लिविंग माउस और बर्निंग कैंडल। दूसरा क्या हुआ है कि जब कई मिनटों के बाद ये पुदीना का प्लांट जैसे ही वैसा रहता है, माउस भी अलाइव रहता है, जीवित रहता है और बर्निंग कैंडल भी ये बर्न होती जाती है। तो इससे ये मतलब निकलता है कि प्लांट रिस्टोर द ईयर, ये इसका कंक्लूजन निकलता है बेलजार माउस और मिंट प्लांट। और यहाँ पर देखिए कि पहले एक्सपेरिमेंट में एनिमल दैट ब्रीथ द ईयर, एनिमल ब्रीथ करते हैं ईयर को, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में प्लांट रिस्टोर टू द ईयर, ये बात कही है। और इससे मतलब निकलता है कि वो जोसेफ प्रिस्ले ने कहा है कि प्लांट्स जो भी होते हैं हैव द एबिलिटी, प्लांट को एक क्षमता रहती है कि ये प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ये टेकअप करते हैं एटमॉस्फेयर से और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन से जब रिलीज होता है तो ये माइस भी जीवित रहता है, कैंडल भी बर्निंग होती है रहती है। और ये हुई बात तुम्हारे जोसेफ प्रिस्ले के एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने 1717 में एक्सपेरिमेंट किया था। ये याद रखे, काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कह रहा हूँ। और नेक्स्ट देखेंगे ये थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है। थर्ड एक्सपेरिमेंट आपको दिखाई दे रहा है जॉन इंजिन हाउस का 1730 टू 1799, ये उनका ड्यूरेशन था। ये उन्होंने स्टडी मटेरियल लिया, सिमिलर सेटअप यूज्ड बाय प्रिस्ले ने जो भी सेटअप लिया था उनका सिमिलर सेटअप लेके उन्होंने ये प्लेसिंग किया कि ये सिमिलर सेटअप वंस इन अ डार्क, जब यहाँ पर देखिए कि ये डार्क लाइट है और दूसरा वंस इन सनलाइट, सनलाइट के अस्तित्व में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और जॉन इंजिन हाउस ने सनलाइट इज इसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस, जितने भी प्लांट प्रोसेस होते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो या रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो,
तो उन्होंने कहा कि समहाउ ये प्यूरिफाई द एयर फाउल्ड बाय बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग द एनिमल्स। जो भी उन्होंने चूहा लिया था तो वो चूहा जीवित रहा। और इंजन हाउस ये एलिजेंट एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने एक्वेटिक प्लांट्स के साथ, और उन्होंने ये बताया ये एक्वेटिक प्लांट्स है। 1779 में इंजन ने फाइंड किया था कि एक्वेटिक प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन बबल इन लाइट बट नॉट इन डार्क, कि लाइट में ऑक्सीजन जो है तो बबल्स निकलते हैं और डार्क में नहीं निकलते। तो ये हुई बात ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट के बारे में। और जब डार्क में ये बबल्स नहीं होते, और लेटर उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये जो बबल्स थे तो ये ऑक्सीजन के बबल्स थे, O2 ऑक्सीजन। और इससे अनुमान निकलता है या कंक्लूजन निकलता है कि जब हेंस ही ये इंजन हाउस ने जब शोड किया था कि दैट इज क्या है कि ओनली द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स दैट कुड रिलीज द ऑक्सीजन। जितने भी ग्रीन प्लांट्स के होते हैं ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं इस एक्सपेरिमेंट्स में। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ, जो ये फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट है। जूलियस वॉन सैचेस 1854 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ये देखिए यहाँ पर जूलियन वॉन सैचेस का आपके लिए स्पेशली फोटोग्राफ दिया है फ्रेंड्स। तो उन्होंने ये फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी भी कहते हैं, इनसे कहते हैं। और उन्होंने प्रोवाइड किया था एविडेंस के बारे में कि प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, प्लांट ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं जब प्लांट ग्रो होते हैं। प्लांट जब ग्रो होते हैं तो ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरी बात, ग्लूकोज यूजुअली ये स्टोर्ड होता है स्टार्च की फॉर्म में। ये हुई बात ये स्टार्च की। और तीसरा उनका अनुमान है कि ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट्स कौन सा होता है, क्लोरोफिल होता है, और ये लोकेट होता है स्पेशल बॉडीज, और उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं भाई। और ये क्लोरोप्लास्ट्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। और फोर्थ बात कही है कि ग्रीन पार्ट्स जितने भी होते हैं प्लांट्स के, जहां पर ग्लूकोज बन जाता है, ग्लूकोज मेड होता है, और ये ग्लूकोज यूजुअली स्टोर्ड होता है स्टार्च के फॉर्म में। ये हुई बात जूलियस वॉन सैचेस की। ये देखिए आपके लिए जूलियस वॉन सैचेस का फोटोग्राफ दिया है। यदि फोटोग्राफ की का यूज करते हैं तो आपके दिमाग में रहता है कि जूलियस वॉन सैचेस में चैचिस ने कौन सी बातें कही है कि ये फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। ये ग्लूकोज स्टोर्ड स्टार्च की फॉर्म में होता है, और ग्लूकोज का जब प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज होता है तो प्लांट ग्रो होते हैं। और थर्ड बात कही है कि प्लांट में क्लोरोफिल होता है, स्पेशल बॉडीज होती है, और उसे क्या कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। प्लांट सेल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट की संख्या ये वन सिंगल नहीं होती, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू स्पीसीज ऑफ प्लांट। और ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर ग्लूकोज जब जहां पर भी मेड होता है, बन जाता है, तो ग्लूकोज यूजुअली स्टोर्ड होता है स्टार्च के फॉर्म में। फिफ्थ साइंटिस्ट है फ्रेंड्स TW एंगलमैन, और इनका ये ड्यूरेशन है 1843 टू 1909, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1888 में। तो उन्होंने स्टडी मटेरियल लिया था कि प्रिज्म और ग्रीन alga। और ये ग्रीन alga का आप यहाँ पर जिक्र करते हैं क्लैडोफोरा, ये एरोबिक बैक्टीरिया भी लिया है उन्होंने, क्लैडोफोरा algae और एरोबिक बैक्टीरिया। ये देखिए यहाँ पर कि क्लैडोफोरा ये ग्रीन alga है, और एरोबिक बैक्टीरिया यानी कि जो बैक्टीरिया ये एरोबिक होते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये जीवित होते हैं, उसे एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने TW एंगलमैन में क्या देखा कि ये यहाँ पर देखिए कि इफेक्ट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, कि सनलाइट की बात करते हैं तो सनलाइट ये फोटोसिंथेसिस में इन्होंने क्या किया कि प्लॉटेड द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द फोटोसिंथेसिस का पहले क्लैडोफोरा एल्गी लेके और ये एरोबिक बैक्टीरिया लेके उन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस का इन्वेंशन किया था। तो ये हुई बात TW एंगलमैन की। और नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स की ये क्या कॉर्नीलियस वैन नील 1897 टू 1985, ये उनका कॉर्नीलियस वैन नील का ये फोटोग्राफ आपके लिए स्पेशल दिया है। यदि आप फोटोग्राफ कई साइंटिस्ट का देते हैं तो आपके दिमाग में अच्छी तरह से ये याद रहता है कि क्या कॉर्नीलियस वैन नील ने फोटोसिंथेसिस के बारे में स्टडी किया था, और उन्होंने स्टडी मटेरियल लिया कि पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये देखिए यहाँ पर कि पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहे हैं इस ये फोटोग्राफ में। तो कॉर्नीलियस वैन नील ने ये कंक्लूजन उनका क्या था कि जब फोटोसिंथेसिस के बारे में कहा कि ये इसेंशियल यानी कि आवश्यक प्रोसेस होती है, ये फोटोसिंथेसिस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है,
इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन जो भी होता है गैस, तो फ्रॉम एन ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। और जब ये हाइड्रोजन रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये स्पेशल शुगर फॉर्म होती है। और ये कॉर्निलियस कॉर्निलियस वैन नील ने एक सिंप्लीफाइड केमिकल इक्वेशन दिया था फोटोसिंथेसिस का। यहाँ पर देखिए कि 2H2A, ए इज द हाइड्रोजन एक्सेप्टर कार्बन डाइऑक्साइड। और ये बात करते हैं 2A और प्लस CH2O और H2O। तो इससे आप ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन आप इससे जानते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वही बात सभी बायोलॉजिकल साइंटिस्ट और उन्होंने जो भी स्टडी मटेरियल फोटोसिंथेसिस के लिए यूज किया था, फोटोसिंथेसिस के बारे में जानने की कोशिश की थी, तो ये हुई बात है ये सभी साइंटिस्ट की। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप स्टॉप करते हैं। और ये आपको सभी के लिए थैंक यू। ये आप इस वीडियो से अच्छी तरह से जानेंगे। यहाँ पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।